हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट CO2 increases atmospheric temperature as a result of। यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों, क्या कहलाता है ये। तो चलिए की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि CO2 इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं। तो एक्चुअल में यह जो होता है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। यह जो टेम्परेचर बढ़ता है तो किसके कारण होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर मीथेन भी होता है इसमें, फिर इसमें CFC भी होता है। इसके अलावे नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। तो यह सब ग्रीन हाउस गैसेस है। यह करता क्या है, तो यह क्या करता है, यह सब ट्रैप करता है हीट को। क्योंकि जब सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो वेवलेंथ उसका चेंज हो जाता है, यानी कि वह लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको यह ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर लेता है और इसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होगा, यह इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करता है। तो यह सारी घटनाएं क्या कहलाती है, यह सारी घटनाएं कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा कौन सा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें चलते एक एक करके सबके बारे में कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें ये देखते हैं। जैसे फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन तो होगा नहीं। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर ये ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ये ओजोन क्या होता है, CFC टूट करके क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, ओजोन को तोड़ता है और ऑक्सीजन में उसे कन्वर्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर ये ओजोन को तोड़ देता है और ओजोन होल पैदा हो जाता है। तो ओजोन डिप्लीशन इसको नहीं कहेंगे, ये अलग टर्म है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आंसर होगा। तीसरा में एक ब्लैक मैन इफेक्ट, तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ये ब्लैक मैन इफेक्ट। तो ब्लैक मैन इफेक्ट जो होता है ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड है ना, ये क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। और ये नियम कहता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नियम, कि अगर कोई प्रोसेस कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, अगर कोई प्रोसेस कई फैक्टर पर डिपेंड करता है तो उसका जो रेट होता है वो स्लोएस्ट फैक्टर के द्वारा लिमिटेड होता है ना। तो वह क्या होता है, लिमिटेड बाय स्लोएस्ट फैक्टर, ये होता है। तो ये जो कह रहा था क्वेश्चन के अनुसार, उसके अनुसार ये आंसर हमारा नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबली अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो CO2 इंक्रीजेज के कारण ही ऐसा होता है, लेकिन हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहेंगे। सही आंसर हमारा कौन सा हो गया इसमें, तो बी नंबर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।